हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस के स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी नेक्स्ट सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर किसके दरबार को जो है सुशोभित करता था? किसके दरबार को? महेंद्र पाल के। कौन था ये कर्पूर मंजरी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं? किसको कहते हैं सबसे बड़ा शत्रु इस्लाम का? मिहिर भोज को। किसको कहते हैं? मिहिर भोज को। नेक्स्ट है, कुल मनसबदारों में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 32 था, जो समस्त मुगल काल का जो है अधिकतम प्रतिशत रहा है? यानी सबसे ज़्यादा किसका रहा है? औरंगजेब का। औरंगजेब के शासनकाल में जो ये था कितना? 32। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का जो है राजदूत कौन था? किसका? ब्रिटिश शासक जो था कौन? जेम्स प्रथम का जो राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस। कौन था? विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है किसमें मिलता है? बृहदारण्यक में। किसमें? बृहदारण्यक जो उपनिषद है इसमें मिलता है। अशोक का जो कौन सा अभिलेख है धार्मिक सहिष्णुता के जो है सिद्धांत को समर्पित था? कौन सा है? द्वादश अभिलेख। कौन सा अभिलेख है ये? द्वादश अभिलेख। नेक्स्ट है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? यानी कि किसने सुझाव दिया था कि साइमन कमीशन को जो है बाहर रखा जाए? किसके सुझाव पे? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर जो है साइमन कमीशन को बाहर रखा गया। किसने बारे में कहा है कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी? यानी कि ये वर्ड किसके थे? किसने कहा था? ये किसको कहा था? पेशवा बाजीराव ने कहा था। किसको? मुगल साम्राज्य के लिए। मुगल साम्राज्य के लिए ये लाइनें किसने बोली थी? पेशवा बाजीराव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था? किसने किया था? ये जैमिनी है, टाइपिंग मिस्टेक है जो ये जैमिनी है। ये क्या है? जैमिनी। जैमिनी ने जो है किसका किया था स्वागत? वास्को डी गामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ऐसा कौन सा था? ये पहला जो है पुर्तगाली था जो कि भारत आया था। लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल शासक ने जो है पूरा करवाया था? किसका? लाहौर में है शालीमार बाग, तो किसने करवाया था ये पूरा? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास में पाणिनि और पंतजलि दो सुविख्यात नाम हैं, किस राजवंश के शासनकाल में उनका अभ्युदय हुआ है? कौन सा है ये? शुंग वंश। शुंग वंश है ये, इसमें मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का जो क्या था? केंद्र था? कौन सा है ये? विक्रमशिला। कौन सा है? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय जो है ये बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले अधिकारी कौन थे? कौन थे? पेशवा। कौन थे? पेशवा। नेक्स्ट है, मुगल स्थापत्य का एक उदाहरण जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ है कौन सा है? यानी कि जिसमें ज़्यादातर जो है संगमरमर का जो पत्थर लगाया गया है, ऐसा कौन सा है? एतमादुद्दौला का मकबरा है जो कि आगरा में स्थित है। किसका? एतमादुद्दौला का मकबरा। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम क्या थे? ग्रीक राजाओं द्वारा कितने भेजे गए थे? 3 राजदूत। कहाँ पे भेजे गए थे? पाटलिपुत्र में। उनके नाम थे मैक्सनीज, डाइमेक्स और पैट्रोक्लिस। क्या क्या थे? मैक्सनीज, डाइमेक्स और पैट्रोक्लिस। ये तीनों याद रख लेना। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं जो है संकलित है, यानी कि पूर्व जन्म से संबंधित घटनाएं जो है मिलती हैं, ऐसा कौन सा धर्म ग्रंथ है बौद्ध से संबंधित? तो ये है जातक। कौन सा है? जातक। नेक्स्ट है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है? किष्किंधा में। किस में मिलता है? किष्किंधा कांड में जो है ये मिलता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में, तथा मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। जन्म लुम्बिनी और मृत्यु कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? कुषाण काल में। किस में विकसित हुई थी? कुषाण काल में। कौन सी कला? गांधार कला। 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? 6वीं सदी की जो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी जो पूरे विश्व की,
वो कहाँ पे थी? वैशाली में। कहाँ थी? वैशाली में। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ जो है गुप्त काल में हुआ है। कब हुआ है? गुप्त काल में। नेक्स्ट है, किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो है विस्तार से वर्णन छोड़ा है? किसने? फारनाओ नूनिज ने। न्यू नेम है ये, याद रख लेना, फारनाओ नूनिज ने। नेक्स्ट है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किसने? शिवाजी ने। कौन सी संधि थी? पुरंदर की संधि। और किसने किए? किसके साथ किए थे ये? जय सिंह के साथ। नेक्स्ट है, चोलों ने किसके शासन को समाप्त करने अपने साम्राज्य की जो है स्थापना की थी? किसने? कौन से साम्राज्य को उन्होंने समाप्त करके जो है अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली थी? कांची के पल्लव शासन को जो है समाप्त करके उन्होंने क्या कर लिया था? अपने साम्राज्य की जो है स्थापना कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भ्रांति विलास किसने लिखी थी ये पुस्तक? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने लिखी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। भारत के किस वायसराय के समय में इंडियन पेनल कोड आईपीसी और सिविल प्रोसीजर कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी पारित किए गए थे? किसके टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। ये भी इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे जो है हमारे आईपीसी और सीआरपीसी जो है लागू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। ये हमने 2-3 बार कर लिया है। किसने यह माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश जो है था? किसने माना है ये कि जो है आर्यों का जो है मूल स्थान क्या कौन सा था? आर्कटिक प्रदेश। तो किसने माना है ये? बाल गंगाधर तिलक ने। इम्पोर्टेंट है ये भी, बाल गंगाधर तिलक ने ये माना है कि आर्य कहाँ के निवासी थे? आर्कटिक प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर हाथी, गेंडा, बाघ, असव और बैल में से कौन अंकित नहीं था? यानी कि इतने सारे दे दिए, इनमें से कौन ऐसा था जो कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है हमें पशुपति की जो मोहर है उसके ऊपर इनमें से कौन नहीं था? तो कौन नहीं था? असव, घोड़ा जो है उनमें नहीं था। नेक्स्ट है, चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद किसने किया था? चित्तौड़ का यानी कि पूछ लिया जाए कि चित्तौड़ का नामकरण किसने किया था, तो किसने किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, किस नगर को कुतुल इस्लाम का नाम दिया गया? कुतुल इस्लाम का, तो किसको दिया गया? देवगिरी को। देवगिरी को जो है क्या बोला गया? कुतुल इस्लाम जो है बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? जो तक्षशिला था वो किन नदियों के बीच में स्थित था, ये पूछा गया है। तो किन नदियों के बीच था ये? सिंधु तथा झेलम नदी के बीच। सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था क्या? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? कवि रवि कीर्ति ने। किसने की थी? कवि रवि कीर्ति ने। भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? कौन थे ये हमीद लाहौरी? तो शाहजहाँ के दरबार में एक राजकीय इतिहासकार थे। कौन थे? राजकीय इतिहासकार थे। किसके दरबार में? शाहजहाँ के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम क्या है? यानी कि सबसे पहले कौन आया फिर उसके बाद कौन, मतलब कि ऐसे पूछा गया है इसमें। अफगान शासक थे कौन कौन? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। यही इनका क्या है? क्रम है। पहला बहलोल है, उसके बाद आया सिकंदर और फिर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के किस शासक ने शासनकाल में तुर्क आक्रांतो तैमूर लंग ने जो है भारत पर आक्रमण किया था? तुर्की था ये, तैमूर लंग ने जो है भारत पे आक्रमण किया था। उस टाइम पे जो है दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था? तो कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो है हुआ था। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है?
तो एक कौन सी भाषा का है? तेलुगु भाषा का है। टाइपिंग मिस्टेक है इसमें भी। तेलुगु भाषा का जो है ये ग्रंथ है। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सतनामियों का मुख्य केंद्र था। कौन कौन सा था? नारनौल और मेवाड़। नारनौल और मेवाड़। नारनौल का तो जो है सभी को पता है, क्या है? नारनौल का तो सभी को पता है, लेकिन मेवाड़ भी याद रख लेना साथ में। नारनौल मेवाड़ जो है सतनामियों का मुख्य केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? किसने की थी? चामुंडराय ने। किसने? चामुंडराय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकार की लड़ाई में धर्मांत का युद्ध जो है किन के बीच हुआ था? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। किस किस के बीच हुआ था? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। फुतुहात ए आलमगिरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है, क्या है ये? इस्लामी कानूनों की संहिता है। कौन सी? फुतुहात ए आलमगिरी के लेखक जो है कौन थे? कौन थे लेखक? ईश्वरदास। कौन थे? ईश्वरदास। इंपॉर्टेंट है ये। कौन थे? ईश्वरदास फुतुहात ए आलमगिरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम जो है शाह बेखबर था? किसका था? बहादुर शाह फर्स्ट का जो है नाम था क्या? शाह बेखबर। नेक्स्ट है, यह किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का? यानी कि ये किसने बोला है अकबर के बारे में? किसने बोला है ये? विंसेंट ए स्मिथ ने। विंसेंट ए स्मिथ ने ये बोला है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? तो किससे हुआ था ये? सालबाई की संधि से। कौन सा? प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध था उसका अंत जो है किससे हुआ था? सालबाई की संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का उल्लेख जो है क्या दिखाता है? क्या दर्शाता है? किसके लिए? राजा के लिए। तो राजा के लिए जो है क्या बोला जाता था? गोप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नृत्यरत नर्तकी की नंगन प्रतिमा उनकी मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह किस धातु से जो है बनी है? ये मूर्तिकला किससे बनी है? कांस्य से। किससे बनी है? कांस्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? ये हमने कर लिया था कल भी। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध के राज सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसने किस नंद शासक को जो है पराजित किया और ये उपलब्धि जो है प्राप्त की थी? तो किसको किया था? घनानंद को। किसको? घनानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राटों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, यानी कि सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुद्राएं जो किसने जारी की थी? गुप्त शासकों ने की थी। इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा गया है? यानी कि इसको क्या कहा जाता था? दिनार। नेक्स्ट है, बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने किन किन ग्रंथों का परिणय किया था? किन किन का किया था? हर्षचरित और कादम्बरी का। नेक्स्ट है, चौगान खेलते समय अपने घोड़े की पीठ पर से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी को। ऐबक का जो है मकबरा कहाँ पे है? कहाँ पे है ऐबक का? लाहौर में। नेक्स्ट है, राणा प्रताप राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बना। वह 1572 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? गोविंदा में। कहाँ हुआ था? ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है इसमें भी। नेक्स्ट है, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से दक्कनों राज्यों के प्रशासनिक रिवाजों से जो है उधार ली हुई थी। उसने 8 मंत्री नामजद किए थे। इन्हें क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। 8 मंत्रियों को क्या बोला जाता था? अष्टप्रधान। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का जो है प्रयोग था। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? मंगल पांडे के द्वारा।
नेक्स्ट है शिक्षा पर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता है, इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था उस टाइम पे। नेक्स्ट है सिक्कों का अध्ययन ज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? ज्ञान नहीं है ये, विज्ञान है। तो किस शाखा में किया जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स में। किस में? न्यूमिस्मैटिक्स में। नाम याद रख लेना ये, न्यूमिस्मैटिक्स में जो है किया जाता है किसका अध्ययन? सिक्कों का अध्ययन। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का था। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हदीस। क्या कहलाते हैं? हदीस। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। ये हमने कल भी कर लिया था। अहोम कहाँ के शासक थे? असम के। अहोम असम के, इंपॉर्टेंट है ये। अहोम असम के शासक थे। नेक्स्ट है मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? 1761 में। किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ? यह व्यापार ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए जो है खोला गया। तो कौन से में? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा ये किया गया। नेक्स्ट है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ स्थित हैं चारों मठ? ये जोशी, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। जोशी, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, ये नाम याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। किसके? मल्लों के। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किन मंडलों को जो है वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? वंश मंडल। द्वितीय से सप्तम मंडलों को, दूसरे से 7वें तक जो है क्या माना जाता है? वंश मंडल माना जाता है। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, कैवल्य ज्ञान जो प्राप्त किया था, तो कौन सा था वो? जुम्बिक ग्राम। कौन सा? जुम्बिक ग्राम। नेक्स्ट है कृषक वर्ग की कोई भी महिला बिना आभूषणों के नहीं देखी जा सकती, यह कथन किसका था? किसका था यह कथन? कौन सा? कृषक वर्ग की जो भी महिला होगी वो क्या है? बिना आभूषणों के जो है नहीं देखी जा सकती। तो कौन से किसका था ये? ये था बर्नी का। बर्नी का जो है ये कथन था। नेक्स्ट है फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य में आया था? अब्दुल रज्जाक किसके? देवराय सेकंड के शासनकाल में। किसके? देवराय सेकंड के शासनकाल में। और क्या था ये? फारसी था अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत में फैक्ट्री निर्माण के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस वर्ष अनुमति हेतु मुगल दरबार में प्रयास किया था? तो कब किया था? 1608 में। कब किया था? 1608 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोही किस प्रकार का विभाग था? तो दीवाने कोही कृषि। नेक्स्ट है मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए थे? यानी कि राजा का ही क्या था उसके ऊपर रूप था, तो किसने चलाए थे ये? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा ये रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो है प्रारंभ कहाँ हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहाँ हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट है प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है हमारा वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, तो उसको क्या बोलते थे? पुरोहित। क्या बोलते थे? पुरोहित। कलिंग राजा खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने के लिए कौन सा अभिलेख एकमात्र स्रोत है? हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट है मनुस्मृति तथा महाभारत में वर्षल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए जो है किया जाता है? जो धर्म का नाश करता था उसको क्या बोला जाता था? वर्षल। नेक्स्ट है सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर जो है लड़ा गया था? झेलम नदी के तट पर। किस पे? झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दर्शन भागवत धर्म का जो है मुख्य आधार है? भागवत धर्म का। तो कौन सा है? विशिष्टाद्वैत दर्शन। विशिष्टाद्वैत
द्वैत जो दर्शन इसका क्या है, मुख्य आधार है किसका, भागवत धर्म का। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी, क्या थी, फारसी। क्या थी, फारसी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना, बहादुर शाह प्रथम। कौन बना था, बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किस राज्य से था, जौनपुर से। किससे था, जौनपुर से। किसका, मलिक मोहम्मद जायसी का, जिसने क्या है, पद्मावत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा 1784 ईस्वी में एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन हुए, कौन से में हुए थे, रेगुलेटिंग एक्ट में। कौन से में हुए थे, रेगुलेटिंग एक्ट में। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, आगम। किस नाम से जाना जाता है, आगम। नेक्स्ट है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से। किससे, पुलकेशिन द्वितीय से। सैंधव मोहरों पर पशुपति की मूर्ति से युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। अनुलोम विवाह में होता है, यानी कि अनुलोम विवाह जो होता है उसमें क्या होता है, जो उच्च जाति का जो लड़का होता है वह क्या करता है, अपने से नीची जाति में जो है विवाह करता है, निम्न स्तर में जो विवाह करता है, ये होता है अनुलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है हमारा क्वेश्चन, ये हमने कर लिया था अनुलोम। तो अगला है, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात नाम से जाना जाता है कौन था, बिंदुसार। क्या बोला जाता है, अमित्रघात। जीवन का 4 आश्रमों में विभाजन मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। किसमें मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में जो है मिलता है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये हमने पीछे भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल गुंबद का निर्माण किसने कराया था, किसने कराया था, नसरुद्दीन मोहम्मद ने। किसने करवाया था, नसरुद्दीन मोहम्मद ने। नेक्स्ट है, गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाजे का। किसका, बुलंद दरवाजे का। मत विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता कौन है, महेंद्र वर्मन। ये इंपॉर्टेंट है, मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन के जो है रचयिता कौन है, महेंद्र वर्मन। इंपॉर्टेंट है ये, कौन है इसके लेखक, महेंद्र वर्मन। शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता किसने की थी, किसने की थी, गंगा भट्ट ने। किसने की थी, गंगा भट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, 1739 में। कब हुआ था, 1739 में। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम साहिब बेखबर था, ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, कुमार पाल ने। किसने करवाया था, कुमार पाल ने। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था, शिष्ट क्या था, भूराजस्व। शिष्ट क्या था, भूराजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नाम से किसे जाना जाता है, शिवाजी की सलाहकार समिति को। शिवाजी की सलाहकार जो समिति थी उसको क्या, किस नाम से पुकारा जाता है, अष्टप्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने, सुल्तान ने जो है कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की जो है व्यवस्था प्रारंभ की थी। इंपॉर्टेंट है ये, पट्टा एवं कबूलियत। तो किसने की थी, शेरशाह ने। किसने की थी, शेरशाह ने। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने नौरोज, फारस का त्यौहार है ये, फारस का त्यौहार नौरोज जो है फ्रांस का त्यौहार है और मनाया जाता है, तो किसने जो है स्टार्टिंग में मनाया था ये, औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया, महाभारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर किसके चित्रों का विख्यात चित्रकार था, तो किसके चित्र बनाता था वो, चिड़ियों और पक्षियों के रूप में चित्रों का, चिड़ियों और पक्षियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो किसने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। किसने, ह्वेनसांग ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल। कौन था? लॉर्ड वेवेल है, ये वेवेल नहीं है, वेवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नरसंहारता के लिए इतिहास में लालिम नाम से जाना जाता था? कौन था ये? हुमायूं। जालिम है ये, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक विदेशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? किसको? कन्नौज का जयचंद जो था, कन्नौज का जयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ का दुर्ग। कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ का दुर्ग में। मैग्नीज की इंडिका से किस शासक, उसके दरबार शासन प्रबंधन, उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी जो है मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, ये कथन किसका था? कृष्णदेवराय का। किसका था ये कथन? कृष्णदेवराय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? गयासुद्दीन तुगलक को। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोलकप्पियम किस युग की जो महान कृति है? संगम युग की। ये हमने कल भी कर लिया था। कौन सा? तोलकप्पियम। कल संगम युद्ध की जो है ये क्या है? महान कीर्ति है संगम की। रोमन देय स्तंभ बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? बुद्ध के जन्म का। ये भी कर लिया था, ये नागार्जुन वाला भी कर लिया था। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। किसमें? निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। नादिर शाह ने किसके शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के टाइम पे। चंगेज खान के अधीन मंगोलों के ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? किसने? चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने। इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश के टाइम पे जो है किया था। नेक्स्ट है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर जो कैलाश मंदिर था, किस राजवंश के शासकों से संबंधित है? राष्ट्रकूटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा वंश सत्ता में आया था? शुंग वंश। कौन सा आया था? शुंग वंश। नेक्स्ट है, हर्ष की मृत्यु के पश्चात 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में सबसे दीर्घजीवी साम्राज्य किसका था? सबसे ज्यादा टाइम तक चलने वाला प्रतिहारों का। भारत का अंतिम राजपूत शासक जो है कौन था? पृथ्वीराज चौहान। राजपूत था ये पृथ्वीराज चौहान। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध 1600 में किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? किसने? औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध। तो किसको भेजा था? शाइस्ता खां को। किसको? शाइस्ता खां को। किस एकमात्र गवर्नर जनरल की हत्या जो है भारत में हुई है? लॉर्ड मेयो की। किसकी? लॉर्ड मेयो की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य युग की किस व्यवस्था का प्रमुख जो है रूप में विवरण मिलता है? राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था का। राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली का संबंध किस कला से है? मूर्ति कला से। किससे है? मूर्ति कला से। कौन सी का? गांधार शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह शैली का संबंध किस कला से है? मोहम्मद शाह से। किससे? मोहम्मद शाह से। जिस आंदोलन के परिणाम स्वरूप विधवा पुनर्विवाह एक्ट अधिनियमित हुआ था उसके अग्रदूत कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासनकाल में कराया गया था? राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम जो था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग को। पिंडारियों किसको जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग को। कर्नल सलीमैन ने ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया था? विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? विलियम बेंटिंग के शासनकाल में सलीमैन ने ठगों का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान वंश की जो है विशालतम स्थायी सेना जिसका उपदान सीधा राज्य से किया जाता था
किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? नरसिंह वर्मन जो है प्रथम था, उसके शासनकाल में जो हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? चालुक्य वंश मूलराज द्वितीय ने। किसने? चालुक्य वंश मूलराज द्वितीय ने हराया था। किस चोल राजा ने लंका को सबसे पहले जीता था? राज राजा प्रथम ने। किसने? राज राजा प्रथम ने जीता था श्रीलंका को। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य के विनाश के बाद स्वतंत्र पांड्य साम्राज्य की जो स्थापना किस नरेश ने की थी? कौन था वो? मारवर्मन सुंदर। मारवर्मन सुंदर। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। प्रयाग प्रशस्ति किसने सैन्य अभियानों के बारे में जो है जानकारी दी है? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के जो है अभिलेखों के बारे में जानकारी हमें मिलती है, अभियानों के बारे में। कालिदास की प्रमुख रचनाओं के नाम हैं कौन कौन से? ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम। ये सब क्या है? विक्रमोर्वशीयम जो है क्या, ये सब क्या है? कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? पुराणों को। किनको कहा जाता है? पुराणों को। इंपॉर्टेंट है ये। किनको कहा जाता है? पुराणों को। गंग वंश के नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में। किसमें? नागर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खान ने। किसने किया था? चंगेज खान ने। कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। कन्नौज का युद्ध किन के बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच। किन किन के बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल के शासनकाल में सेना विभाग की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? मीर बख्शी। कर लिया था ये हमने। आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु के काल में किया गया? आदि ग्रंथ का गुरु अर्जुन देव की। किसके में? गुरु अर्जुन देव के काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान के 8 पदाधिकारियों में सुमंत को दायित्व दिया गया था किसका? वैदेशिक विभाग मामलों का। वैदेशिक विभाग मामलों का जो है दिया गया था। आईने अकबरी के रचनाकार कौन थे? अबुल फजल। अबुल फजल। किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने 7 दिल्ली सुल्तानों का जो है काल देखा है? किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो के बारे में ये बात बोली गई है कि उसने 7 दिल्ली सुल्तानों का जो है काल देखा है। मोहम्मद ने किस शासक की सेवा की थी? मोहम्मद गवा ने जो है किस शासक की सेवा की थी? बहमनी शासक की। किसकी? बहमनी शासक जो थे उनकी सेवा की थी। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जुन्ना खां। क्या था? जुन्ना खां। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की थी? 1875 में मुंबई में। 1875 में मुंबई में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में किस सम्मेलन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। किसने? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद मोहम्मद किस रास्ते से वापस गजनी पहुंचा? सिंध के रास्ते से। सिंध के रास्ते से जो वो वापस गजनी पहुंचा था। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जलालुद्दीन फिरोज किस वंश का जो है शासक था? खिलजी वंश का। किसका था? खिलजी वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो द्वारा रचित खजायतुल फुतूह का संबंध किस सुल्तान से था? किससे था? अलाउद्दीन खिलजी से। खजायतुल फुतूह का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से था। वास्तुकला की राजसी शैली किस राजवंश से संबंधित है? पल्लव वंश से। राजसी शैली जो है किससे संबंधित है? पल्लव वंश से। चोलों की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। चोलों की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी। जापना नामक चौथी दिल्ली किस शासक ने बसाई थी?
कौन सी? जहाँपना नामक जो है चौथी दिल्ली जो किसने बसाई थी? मोहम्मद तुगलक ने। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में जो है प्रसिद्ध था? पल्लवों के शासनकाल में महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा जिसे इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझा जाता है, इसका निर्माण किस सुल्तान ने जो है करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? चोल वंश के शासक ने। किसने बनवाया था? चोल वंश के शासक ने बनवाया था तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था, कौन था? लोथल। लोथल था प्रमुख। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह किसने कहा था? कौटिल्य ने। किसके हैं ये वर्ड? कौटिल्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन। प्राचीन में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित किस बंदरगाह से सुमात्रा, जावा, चीन आदि से व्यापार होता था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। किससे? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जो है व्यापार होता था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? ये हमने पीछे भी कर लिया, राष्ट्रकूट ने। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ये भी हमने कर लिया है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई योजना ऑपरेशन जीरो ओवर क्या थी? ऑपरेशन जीरो ओवर इंपॉर्टेंट है ये। ऑपरेशन जीरो ओवर जो है क्या थी? क्या थी ये? भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व गांधी जी सहित कांग्रेस के नेताओं को मुंबई में गिरफ्तार करने की योजना। गांधी जी सहित कांग्रेस के नेताओं को मुंबई में गिरफ्तार करने की जो है योजना थी ऑपरेशन जीरो ओवर। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत कब से मनाया जाता है? 78 AD से। कब से? 78 AD से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक, ये हमने कर लिया था। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है? इल्तुतमिश से। किससे है ये? इल्तुतमिश से। सल्तनत काल में मंत्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युति कौन करता था? कौन करता था? सुल्तान। अमीर खुसरो की किस एक कृति में अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य अभियानों का जो वर्णन मिलता है? खजाइन उल फतूह में। ये हमने पीछे कर लिया है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए रखें? औरंगजेब ने असद खां को वजीर बनाए रखे। इंपॉर्टेंट है ये। तो किसने बोला था ये? औरंगजेब ने। मध्यकालीन भारत में किस हिंदू राज्य की स्वर्ण मुद्राओं पर देव तिरुपति अर्थात भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अंकन हुआ है? तो विजयनगर साम्राज्य की। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की मुद्राओं पर। किसका? देव तिरुपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा, ये हमने कल कर लिया था। 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? राजा दाहिर को 712 ईस्वी में पहला जो है आक्रमण था ये। कोई किसी में से भी ये पहला आक्रमण माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पर जो है किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा कृष्णदेव राय किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। किसके थे? वैष्णव धर्म के। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है? रुद्रदमन के जूनागढ़ जो अभिलेख से हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। किस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है पूर्णतः अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने ब्रिटिश को बंगाल, हैदराबाद एवं गुजरात के अपने क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की थी? फर्रुखसियर ने। किसने? फर्रुखसियर ने। कौन कौन सी जगह थी? बंगाल, हैदराबाद, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था?
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के, इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 84 में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है। यह वक्तव्य किसका है? रैमजे म्यूर का। किसका है? रैमजे म्यूर का। नेक्स्ट है, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकर्षित किया था? चार्ल्स मैसन ने। किसने? चार्ल्स मैसन ने। किस संहिता को ब्रह्मदेव कहा गया है? ऋग्वेद को। किसको कहा गया है? ऋग्वेद को। दशराज यज्ञ किस नदी पे हुआ था? यह हमने कल कर लिया था। ख्वाजा अब्दुस मद किसके दरबार का चित्रकार था? अकबर के दरबार का। किसका था? अकबर के दरबार का। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम सर्की ने। किसने? इब्राहिम सर्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में सफेद संगमरमर का जो है पहली बार प्रयोग किसके निर्माण में हुआ था? एतमादुद्दौला का मकबरा, जो कि आगरा में है। सबसे पहले इसी के ऊपर जो है यूज किया गया था सफेद संगमरमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अष्टदिग्गज किसकी राज्यसभा की शोभा बढ़ाते थे? कृष्णदेव राय की। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय की राज्यसभा की जो है शोभा बढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय के लिए बादशाह से सीधी फरियाद करने का अधिकार किन मुगल शासकों ने जो प्रदान किया था? जहांगीर और शाहजहां ने। किसने? जहांगीर और शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? ये हमने कल कर लिया था, कैप्टन हॉकिंस। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाही जो है, फतेह फिरोज शाही जो इसने लिखी है। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु को। किस वंश को समाप्त कर चोल राज्य की स्थापना हुई थी? कांची के पल्लव वंश को। नेक्स्ट है, हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ? 622 में। ये भी हमने कल कर लिया था। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को लड़ा गया। ये 23 जून याद रखना है। दिल्ली सल्तनत काल के किस सुल्तान को बदनसीब, आदर्शवादी, खूनी आदि विशेषणों के नाम से जो पुकारा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। यानी कि बदनसीब, आदर्शवादी और खूनी, ये सब इसको बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान बौद्ध धर्म के। महायान बौद्ध धर्म के थे। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी? महोबा। कहाँ थी? महोबा में। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के। किसके तट पर? सिंधु नदी के। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ये हमने कर लिया। ये भी हमने कर लिया है। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि मध्यम मार्ग अतीत भोग विलासपूर्ण जीवन और घोर तपस्या द्वारा शरीर को यातना देने वाले जीवन के बीच का मार्ग है। ये जो है इसलिए दिया था। भगवान महावीर ने पूर्ण अहिंसा का उपदेश क्यों दिया? क्यों दिया? क्योंकि सभी चेतन और अचेतन के अंदर जीव विद्यमान है, इसलिए दिया था। क्योंकि सभी चेतन और अचेतन के बीच जो है क्या है? जीव विद्यमान है। ये भी हमने कर लिया था, हर्ष की है ये। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को। ये भी हमने कर लिया था। बंगाल के किस शासक ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी? अलीवर्दी खान ने। किसने की थी? अलीवर्दी खान ने। मुगल सेना और नादिर शाह के बीच फरवरी 1739 में युद्ध कहाँ लड़ा गया? करनाल में। कहाँ लड़ा गया? करनाल में। कांची का कैलाशनाथ मंदिर जिसके द्वारा स्थापत्य की द्रविड़ शैली का जो है उद्भव होता है, किसके द्वारा बनवाया गया था? ये पल्लव राजा राज सिंह द्वारा बनवाया गया था। और जो स्टार्ट किया गया राज सिंह द्वारा और पुत्र महेंद्र द्वारा जो है ये पूरा किया गया था। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।